अच्छा दोस्तों, आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। आज ही मैं जब गुजर रहा था ना, तो मुझे एक दोस्त मिली थी। तो उनका एक फ्रेंड था, उनके साथी थे वो। तो मिस्टर अनिल था उनका नाम। तो ऐसी बात हो रही थी, तो इसी नेटवर्क पे बात हुई। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मेरे पास लगभग, जब मैंने नेटवर्क उनको बोला कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो भी आपके पास एसेट्स हैं उसको आप एग्जिस्टिंग लायबिलिटी से कम कर दो, वही आपका नेटवर्क है जो आपके पास है। तो डिफरेंट मोड में हो सकता है किसी का भी नेटवर्क, क्योंकि डिफरेंट एसेट्स क्लास होते हैं। रियल एस्टेट में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, फिक्स इनकम में हो सकता है, एफडी हो सकता है। तो जब उनसे बात हो रही थी तो वो बड़े स्ट्रेस थे। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप बोल रहे हो कि मेरे पास 1.5 करोड़ की नेटवर्थ है, तो फिर आप स्ट्रेस में क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भी 1.5 करोड़ इतना छोटा अमाउंट नहीं है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे ना, तो रिसेंटली नाइट फ्रैंक का एक डेटा आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया में अप्रॉक्स केवल 1% ही लोग ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ 1.52 करोड़ है। तो उस हिसाब से तो आप टॉप 1%, अब तो इंडिया का किसी भी देश का अगर 1% है, तो उस देश के हिसाब से वो रिच में आना चाहिए। तो मैंने तो, आप तो रिच हो। तो यही होता है एक प्रॉब्लम। अगर आपने अपने फाइनेंस को प्रॉपरली, अपने एसेट्स को प्रॉपरली नहीं मैनेज किया है, तो आप उसके तरह ही लगोगे जैसा कि होता है कि लुक रिच लिव स्ट्रेस। यही चीज जो है सो होता है। तो जब मैं आपको बस उनकी एक बैकग्राउंड में जो हमने उनकी स्टडी किया आज, तो उसका थोड़ा सा हिंट्स देना चाहता हूँ कि कैसे लोग एग्जिस्टिंग पैसा रहते हुए भी उसको एक स्ट्रेसफुल लाइफ बना लेते हैं। तो जब मैंने उनका एसेट्स देखा, तो उनकी जो रेगुलर इनकम थी, जो उनकी मंथली इनकम थी, उसका लगभग 38% उनके ईएमआई जा रहा था। किसमें? उन्होंने जो होम लोन ले रखा था। लगभग 14% जो है सो उनके कार लोन का ईएमआई जा रहा था। और जो करेंट एग्जिस्टिंग उनके पास इन्वेस्टमेंट जो जा रही थी, वो मैक्सिमम लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग बॉन्ड में थे। आपको पता है कि आज के टाइम में किस तरह से सेल्स वाले लोग एक लंबे लंबे टाइम के नाम में, लंबे लंबे इंश्योरेंस के नाम पे, इंश्योरेंस कम सेविंग के नाम पे आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान चिपका देते हैं। और उनका जो मेजर पैसा था वो मेनली रियल एस्टेट के अंदर था। उनके पास और भी रियल एस्टेट थे, जो प्रॉपर्टी उनके पास पहले से थी, और एक जो पर्सनल लोन के वाली बताया जी 38% का लोन जा रहा था। तो ले दे के उनके पास सबसे बड़ी सरप्राइजिंग जो मुझे लगा कि दे हैव जस्ट 50,000 इन द सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब उनके पास सेविंग के नाम पे कल जाके कोई भी आकस्मिक एक्सीडेंटली उनके पास कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उनके पास लिक्विडिटी के नाम पे कुछ नहीं था। इसलिए बोलते हैं कि आप रिच हो लेकिन लिक्विडिटी सिंड्रोम में जी रहे हो। आइए, लिक्विडिटी सिंड्रोम लोगों को पता ही नहीं है कैसे होता है। फिर जाके मैंने उन्हें कुछ एडवाइस दी जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उनके कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज थे, मैंने उन्हें बोला कि आप उसको लिक्विडेट करके आपका जो होम लोन है उसको एटलीस्ट 30% लेवल तक लेके आए। और टैक्स सेविंग के जितने भी प्लान हैं उसका स्टडी किया, तो उसमें पाया कि कुछ ऐसे प्लान थे जिसको मैच्योर किया जा सकता है, प्री मैच्योर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ उससे नुकसान हो, लेकिन ऐसे नेटवर्क का क्या मतलब जो आपको ब्रीद ही ना लेने दे। आप हर महीने लास्ट में अगले महीने की तनख्वाह के लिए टेंशन लो। एक अच्छा खासा तनख्वाह वाले इंसान की हालत थी। तो इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैंने उनको सलाह भी दी, आपको एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है जो आपको रेगुलरली आपको अपडेट करे।
और फिर उनका जो प्लान था, एक तो उनकी जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट थी उसमें से कुछ उनको मैंने जो सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं डिटेल तो आपको नहीं शेयर कर सकता क्योंकि पर्सनल फाइनेंस होता है, लेकिन हिंट्स के रूप में मैं आपको जरूर दूंगा कि इस तरह की सिचुएशन से निकलना बहुत ही जरूरी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। आप आसानी से अपने पैसे को ब्रीद करने सकते हो। आप अपनी कैश फ्लो देखो। अगर आपके पास 6 महीने की इमरजेंसी फंड नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट नहीं है जो कभी भी एक प्रॉब्लम आने पे, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आप 10 लाख 20 लाख की मैनेज नहीं कर सकते हो अगर इतनी बड़ी नेटवर्क होते हुए भी, फिर भी आप अगर दौड़ना पड़े, तो फिर मेरे हिसाब से दैट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। वैसे कहा भी जाता है कि इंसान के पास 2 तरह के सेट्स होते हैं। एक ऐसा सेट्स होता है जो आपको कैश फ्लो जनरेट करता है, और एक ऐसा एसेट्स होता है केवल प्राइस एप्रिशिएट करता है, लेकिन उससे कैश फ्लो जनरेट नहीं होता। तो हमेशा अपने एसेट्स को बैलेंस रखना चाहिए और हमेशा फोकस करना चाहिए लिक्विडिटी की ओर, कि इजीली लिक्विड हो जाए, रेगुलर कैश फ्लो जनरेट हो, जिससे आप अपने लाइफ को, अल्टीमेटली हमारा जो नेटवर्थ होता है, हम जो पैसा बनाते हैं वो अपने लाइफ के लिए बनाते हैं। अगर लाइफ नहीं हैप्पी तो नेटवर्थ का वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें समय वापस नहीं मिलेगा दोबारा, जो समय हम गवा चुके होंगे। चलिए, थैंक यू।